तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंटिन्यूअस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, कौन कैश बुक प्रिपेयर करता है, कौन पासबुक प्रिपेयर करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है कि क्या केसेस होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक एंड पासबुक में क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, आइए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखिए, जब कैश बुक बनता है, यहाँ पे फॉर्मेट तो नहीं बना रहे, टोटल 8 कॉलम होते हैं। यहाँ तो मान लीजिए नॉर्मल एक हम कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एंट्री है, मान लीजिए कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मान लीजिए एंट्री दी हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000। तो 5000 रुपये का सामान बिका। तो 5000 रुपये का सामान बिका, तो इसकी जनरल एंट्री कब बनाएंगे हम, तो यानी कि सामान बेचे हैं तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, सामान क्या है कि सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए का, 5000 रुपये का। ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो जब इसकी पोस्टिंग अगर हमको कैश बुक में करनी हो रहती थी, तो हम बताए थे यहाँ पे, मतलब अभी आप और लेजर अकाउंट जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो कैश बुक जब प्रिपेयर करना आप सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे कि जिस कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें कैश का नाम नहीं आता है। तो कैश किस साइड में है, डेबिट साइड में। तो कैश डेबिट साइड में, तो साइड तो कौन सी लेंगे, डेबिट ही लेंगे। रिकॉर्डिंग जो होगी वो डेबिट साइड में होगी, लेकिन जो नाम होगा वो किस नाम से लिखेंगे, टू सेल्स। तो यहाँ पे लिखते थे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 5000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अगर यही अगर ट्रांजेक्शन दिया रहता, ट्रांजेक्शन नंबर भी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000, यानी कि परचेज किए सामान, परचेज करेंगे तो सामान आएगा, यानी परचेज अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, यानी पैसा मेरे पास से जाएगा। कितना रुपये जाएगा, 3000 रुपये जाएगा। तो अगर इसकी पोस्टिंग करनी हो तो कैश बताइए किस साइड में है, कैश जो है क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड, यानी पोस्टिंग वाली साइड पे यही रहेगी। लेकिन नाम किसका यूज करेंगे, परचेज का। यहाँ पे लिखते थे हम लोग बाई परचेज, कितना रुपये, 3000 रुपये। ठीक, ये लिखते थे हम लोग अभी तक। इस तरह से हम पोस्टिंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, बस आप कैश बुक बनाते समय इतना ध्यान रखिए कि जो भी पैसा आपके पास, जिस ट्रांजैक्शन से पैसा आपके जेब में आएगा, फर्म के पास आएगा, वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड में। यानी सेल करने से पैसा आता है, सैलरी अर्न कर रहे हैं उससे पैसा आता है, कमीशन अर्न कर रहे हैं उससे पैसा आता है। तो ये सारे आइटम कहाँ के पार्ट बनेंगे, कैश बुक के डेबिट साइड के पार्ट बनेंगे। ठीक है, और जिस ट्रांजैक्शन से पैसा जाता है, खर्च होता है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि कमीशन दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सामान को, तो ये सब पे पैसा मेरा जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो ये किस साइड रिकॉर्डिंग होगी, इसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आया समझ में? तो यानी कि अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो मेरे लिए कौन सा साइड है, ये फेवरेबल साइड है। ये मेरे लिए कौन सा साइड है, फेवरेबल, यानी कि ये प्लस वाली साइड है, यानी कि ये मेरे लिए अच्छा साइड है, यानी कि पैसा मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि पैसा मेरे फर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, एक कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस देखा जाए तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल साइड हो जाएगा, यानी कि कौन सा बैलेंस हो जाएगा, ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो अभी हम जब इसको करवाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ये समझा रहे हैं। यानी कि कैश बुक का जब डेबिट बैलेंस दिया हो क्वेश्चन में, तो हमेशा कौन सा साइड अमाउंट लिखेंगे, प्लस वाली साइड, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। अगर कैश बुक का क्रेडिट साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमेशा कौन सा साइड बैलेंस लिखेंगे, नेगेटिव साइड, यानी कि जो कैश बुक है वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, और ठीक इसी का रिवर्स होता है क्या, इसी का रिवर्स होता है क्या, पासबुक। पासबुक में क्या है, पासबुक में ठीक इसका उल्टा, यानी कैश बुक का डेबिट प्लस है, यानी पासबुक का जो डेबिट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? और पासबुक का जो क्रेडिट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे लिए। आया समझ में? तो जो कैश बुक है, कैश बुक समझ में आया क्या है कि जब भी पैसा आता है तो उसको किस साइड आता है, डेबिट साइड, यानी कि कैश बुक का डेबिट मेरे लिए क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। तो यानी कि कैश बुक का डेबिट जब भी क्वेश्चन में देगा तो इसका मतलब कि जो अमाउंट दिया है वो प्लस आइटम का दिया हुआ है, यानी कि उसको हम लोग प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब भी
कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देगा तो यानी कि पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है, तो यानी मेरे लिए क्या है, ये अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि जो भी अमाउंट होगा उसको हम नेगेटिव साइड क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ठीक उसका उल्टा कौन बनाता है, पासबुक। इसी का रिवर्स क्या होता है, पासबुक। यानी पासबुक का डेबिट जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा, समझ में। और पासबुक का जो क्रेडिट होगा वो मेरे लिए क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा। सर पासबुक का क्रेडिट कैसे आपके लिए पॉजिटिव है, तो जो बैंक खाते का आपके में मैसेज आता है मोबाइल में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर रुपीज इतना, तो उससे आपके चेहरे पे क्या आना शुरू हो जाती है, मुस्कान आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके लिए कौन सा बैलेंस है, वो पॉजिटिव बैलेंस है। आज समझ में। और जब क्रेडिट डेबिट का जब मैसेज आता है आपको मोबाइल पे, तो आपका मुंह लटक जाता है, यानी कि वो कौन सा बैलेंस है, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है मेरे लिए, ठीक है। अब पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस होगा। आज समझ में ना, ध्यान में आए। मोबाइल का मैसेज देख लीजिए, पासबुक मोबाइल पर जब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर रुपीज इतना, तो चेहरे पे क्या आ जाएगा, मुस्कान, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि उसका अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करना है, प्लस साइड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जब मोबाइल में मैसेज आ जाता है बैंक वालों का कि क्या योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर रुपीज इतना, तो यानी कि चेहरा मुंह लटक जाता है, तो यानी कि वो किस साइड का बैलेंस है, वो नेगेटिव साइड का है, उसका अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड होगा, नेगेटिव साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और ठीक इसका रिवर्स होता है क्या, कैशबुक। कैशबुक का डेबिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेबिट साइड में जो भी पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और कैशबुक का क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए, नेगेटिव साइड होता है, यानी कि जो भी पेमेंट सा पेमेंट हो रहा है वो सब कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो तो अब आप इतना चीज़ समझ गए हैं, अब आएंगे हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन फॉर्मेट कैसा बनता है देख के चलेंगे। तो किस डेट का बना रहे हैं हम, एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, ठीक है। फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है, दो कॉलम बनेंगे इसमें, एक हमारा प्लस का कॉलम होगा और एक हमारा माइनस का कॉलम होगा, यानी कि नेगेटिव। ये क्या है, पार्टिकुलर, ठीक। ज़्यादा कुछ फॉर्मेट में है नहीं, यही हमारा फॉर्मेट बनता है, ठीक ठीक। हाँ, तो ये है सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। डीके गोयल के इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करा रहा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। तो मेन है हमारा कंसेप्ट समझना, क्योंकि एक बार कंसेप्ट दिमाग में घुस गया तो कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन आगे। राजेश चौहान का कैश बुक जो है लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट, यानी कि राजेश चौहान का कैश बुक जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कितना रुपया, 17,280 रुपये। यानी कि अभी हमने बताया है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस था वो कौन सा था, पॉजिटिव बैलेंस था, समझ में। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो पॉजिटिव है, फेवरेबल है मेरे लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे कैसे क्वेश्चन का, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। यानी कि कैश बुक का बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे दिया, कितना, 17,280 रुपये, प्लस साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे। इसका दो साइड यहाँ लिखेंगे, ऐड आइटम, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आइटम, ठीक है। यहाँ पे ऐड वाला आइटम रिकॉर्ड करना है हमको, और यहाँ पे ऊपर माइनस वाला आइटम रिकॉर्ड करना है। अब आइए क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, यानी कि कैश बुक हमको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है, पहुंचना कहाँ है हमको, पासबुक पे पहुंचना है, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस दिया है और पासबुक पे पहुंचना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस को क्या करना है, बराबर करना है। और डिफरेंस के कुछ केसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि कौन से केस को ऐसे कितने रुपए का डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही केस अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला केस दिया हुआ है, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, ठीक है। अब यहाँ पे अपने समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा बना लेंगे, ये क्या है मेरे लिए, कैश बुक है, पहुँचना कहाँ पे हमको, पासबुक पे पहुँचना है। ये कैश बुक है या ये कहाँ पहुँचना है, पासबुक। कैश बुक यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, कैश बुक है, यानी कैश बुक हम लेके चल रहे हैं, पहुँचना कहाँ है हमको, पासबुक पे पहुँचना है, समझिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। बोल रहा है चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट हैव बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। ऐसा समझ में, अब सुनिए, 8,400 का चेक जो है वो भेजा गया, ठीक है। तो जैसे ही भेजा गया होगा बैंक के पास कलेक्ट करने के लिए, कहने का मतलब मेरे पास चेक पड़ा हुआ था,
और हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो मेरे पास एक चेक था, और चेक हम कहाँ ले जाके जमा किए, बैंक में। और किस लिए जमा किए होंगे बैंक में, कि बैंक वाला उसको भजा के मेरे खाते में क्या डाल देगा, पैसा डाल देगा, ठीक है। तो जैसे ही चेक हम दिए होंगे तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए होंगे कि 8400 रुपीज़ मेरे खाते में आ गया, ये रिकॉर्ड कर दिए। लेकिन 31 मार्च 2020 वाले दिन जो है, जब हम अपना कैश बुक और पासबुक रिकॉर्ड देख रहे हैं, मैच करा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि पासबुक में ये जो है 8400 पड़ा ही नहीं है। हमने यानी कि पासबुक में ये अमाउंट शो ही नहीं कर रहा है, आया ही नहीं है पैसा। हमको क्या लग रहा था कि हमने जमा कर दिया चेक तो मेरे खाते में पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में पासबुक जब देखें तो उसमें पैसा ये आया ही नहीं है। यानी कि बैंक जो है वो 8400 से कम दिख रहा होगा, आया समझ में। और ये जो कैश बुक है हमारा, उसको हम लोग 8400 से बढ़ा दिए इस वजह से, क्योंकि हमको लगा कि मेरे खाते में पैसा आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कैश बुक में हमने क्या किया, प्लस, ठीक है, और पासबुक में क्या दिख रहा होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा, कैश बुक लेके चल रहे हैं, यानी कि चेक दिए तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए होंगे चेक देने से पहले कि हमारे जैसे ही चेक बैंक में देके आए होंगे, हम रिकॉर्ड कर लिए होंगे कि मेरे खाते में 8400 रुपये आ गए। लेकिन एक्चुअल में चेक क्लियर नहीं हुआ उस डेट तक, 31 मार्च 2020 तक, जिस वजह से बैंक वालों ने पैसा नहीं क्रेडिट किया हमारे खाते में, तो हमारे खाते में 8400 रुपये कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया, पहुंचना कहाँ है, पासबुक, ठीक है। तो हमेशा नीचे वाला जो साइन रहेगा उसी को आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमको पहुंचना पासबुक पे। तो पासबुक का जो भी सिंबल होगा वही क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पासबुक में क्या रहा है, नेगेटिव, यानी कि कम दिख रहा है। यानी कि प्लस से माइनस जाने के लिए हमको पासबुक कैश बुक को भी कितने से घटा देना पड़ेगा। अगर हमको डिफरेंस जो है सही करना है तो कितने से हम अपना कैश बुक घटा दें, इसको तो बढ़ा नहीं ना सकते हैं, क्योंकि अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ, पैसा डलाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने कैश बुक में जो चढ़ाए हैं उस एंट्री को, उसको रिवर्स करके हम घटा सकते हैं, क्योंकि वो झूठी एंट्री एक तरह से चढ़ गई है, क्योंकि भाई वो पैसा हमको रिसीव हुआ ही नहीं है एक्चुअल में, समझ में। यानी कि प्लस से माइनस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक में कौन सा सिंबल दिख रहा है, माइनस का। एकदम ट्रिक है इसका, समझिएगा, बहुत ईजी ट्रिक है। बस आप कैश बुक लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, तो कैश बुक में आप क्या किए, चेक जमा करने के बाद प्लस कर दिए हैं, लेकिन वो पैसा अभी बैंक में नहीं आया, जिस वजह से बैंक उतने रुपये से कम दिख रहा है। तो यानी कि बैंक में पासबुक में क्या दिख रहा है, कौन सा साइन है, नेगेटिव, माइनस। तो हमको दिया ये है, पहुंचना यहाँ है, तो इसमें जो साइन आए वही साइन आप क्या करिएगा, क्वेश्चन में प्रेफर करिएगा। तो प्लस से माइनस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइड इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी इस अमाउंट को हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, माइनस साइड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, चेक इशूड नहीं, चेक इशूड नहीं, सेंड फॉर कलेक्शन। इशू करने पे तो हो जाएगा, मतलब हम अपना डिडक्ट करना पड़ता है, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, तो किस साइड रिकॉर्डिंग करेंगे, 8400, यानी कि 8400 माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे। पासबुक में क्या आया, माइनस आया, ठीक आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन, 8400 यहाँ रिकॉर्ड कर दिए, थोड़ा 9 और बढ़ा दे रहे हैं, माइनस वाले आइटम आएंगे, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5600 रुपये, यानी 5600 रुपये, ठीक है। तो चेक इशू किए, चेक इशू करने का मतलब यहाँ फर्म है, तो हम किसी को पेमेंट करना था तो 5600 रुपये का चेक काट के दे रहे हैं। तो जैसे ही 5600 का चेक काटे होंगे और अगले को पकड़ाए होंगे, वैसे हम ये मान लिए होंगे अपने कैश बुक में कि मेरे खाते से 5600 रुपये क्या हुआ, कट गया, ऐसा हमने। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि 31 मार्च 2020 ये वाला दिन, इसी दिन हम ये बना रहे हैं। और इस दिन जो है ये चेक जिसको हम दिए होंगे ले जमा किया होगा, लेकिन इस दिन तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि मेरे खाते से पैसा एक्चुअल में कटा ही नहीं है। हम क्या मान लिए कि 5600 रुपये मेरे खाते से गया, लेकिन एक्चुअल में गया ही नहीं है, यानी कि मेरा खाता कितने ज़्यादा दिख रहा होगा, 5600 रुपये से प्लस दिख रहा होगा। ऐसा हमने जब चेक को इशू किया, यानी कि हमको पेमेंट करना था, तो हमने चेक काट के क्या किया, अगले को पकड़ाया, कितने का, 5600 का। और जैसे ही चेक काट के अगले को दिया तो हमने ये मान लिया कि मेरे खाते से 5600 रुपये क्या हुआ, डिडक्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब वो इंसान गया होगा, चेक जमा किया होगा बैंक में, तो बैंक चेक क्लियर करेगी ना, 2-4 दिन लगाएगी, ठीक है। तो अभी तक इस डेट तक उसका चेक मान लीजिए कि क्लियर नहीं हुआ होगा, जिस वजह से 5600 रुपये मेरे खाते से नहीं कटा, तो मेरा खाता ज़्यादा दिख रहा होगा ना, कितने से, 5600 रुपये से।
और हमने क्या मान लिया कि मेरे खाते से पैसा चला गया, लेकिन एक्चुअल में अभी उस डेट तक पैसा नहीं गया है, ठीक है। तो माइनस से प्लस आने के लिए देखिए पासबुक पे कौन सा सिंबल दिख रहा है, प्लस, यानी कि ये आइटम कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्लस साइड होगा, यानी कि 5600 रुपये हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला साइन को कंसीडर करना है, क्योंकि कैश बुक दिया हुआ है आपको बैलेंस, आपको जाना है पासबुक पे, पासबुक में जो सिंबल है उसी सिंबल को आपको क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। कितना, 5600 रुपये, 5600, ठीक। यहाँ तक हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, देयर इज डेबिट ऑफ 80 रुपये इन पासबुक फॉर बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये बताइए, बैंक वाला कुछ चार्ज अगर काटेगा तो क्या फ़ोन करेगा आपको, फ़ोन करके बताएगा कि हाँ एक चार्ज 80 रुपये का उसको काटने जाना है, ऐसा फ़ोन आता है क्या कभी घर पे, नहीं ना आता है, किसी के पास नहीं आता। बैंक का जो भी चार्ज होता है बैंक बिना बताए तुम्हारे खाते से क्या कर लेती है, डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। तो यानी कि बैंक चार्जेस कट गए, तो जब बैंक चार्जेस कट गया यानी कि पासबुक में क्या हुआ, 80 रुपये माइनस कर दिया बैंक ने, लेकिन हमको जानकारी ना होने की वजह से कैश बुक में हमने उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। और इस डेट पे आने के बाद हमको ये पता चला, हम ये सोच रहे हैं कि 80 रुपये मेरे खाते में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन वो 80 रुपये एक्चुअल में जा चुका है, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। तो ये बिना बताए पैसा काट दिया तो बैंक मेरा क्या हो गया, कम, लेकिन उसकी जानकारी हमको ना होने की वजह से जो है हमको लग रहा है कि 80 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यानी कि प्लस से माइनस आने के लिए हमको क्या क्वेश्चन में करना पड़ेगा, माइनस, यानी कि दूसरा जो है बैंक चार्जेस 80 रुपये हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस, राइट, ये दिया गया। थर्ड एंट्री क्या है, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 रुपये फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट देयर इज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कुछ डिवेंचर किसी कंपनी का हम खरीदे होंगे या फिर किसी लोन लिए होंगे किसी को, उसका ब्याज आया है, और जब भी ब्याज कहीं डिवेंचर खरीदे या कुछ भी खरीदे तो अगर ब्याज आ रहा है तो कंपनी हमको फ़ोन करके नहीं बोलती कि हाँ तुम्हारे खाते में ब्याज ट्रांसफर कर रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यानी मेरे खाते में पैसा आ गया, कितना, प्लस हो गया 240 रुपये मेरे खाते में। तो किसी कंपनी ने हमको ब्याज दिया तो 240 रुपये क्या हुआ, आ गया। तो 240 रुपये जब आ गया यहाँ पे, लेकिन अब हमको उसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी नहीं थी तो जिस वजह से हमको कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, माइनस, यानी कि माइनस 240। हमको लग रहा है कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया है, बेचत खरीदा होगा, तो उस पर ब्याज भेजी है कंपनी। अब ब्याज भेजिए तो हमको फ़ोन करके तो बताई नहीं होगी कि हाँ आपके खाते में हम क्या भेज रहे हैं, ब्याज का पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या करेगी, कंपनी भेज देगी। अब ब्याज का पैसा डायरेक्ट आ गया तो मेरे खाते में वो पैसा क्या हो गया, प्लस हो गया 240 रुपये। अब खाते में डायरेक्ट पैसा आने की वजह से प्लस हो गया 240 रुपये, लेकिन अभी अब इस डेट पे जब हम दोनों कैश बुक पासबुक मैच कराने बैठे हैं तो देख रहे हैं कि पैसा जो है खाते में 240 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और जिसकी जानकारी हमको ना होने की वजह से मेरे खाते में 240 रुपये कम दिख रहा है। तो जब कम दिख रहा है तो माइनस से प्लस आने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो, जोड़ दो, क्योंकि पैसा तो आ गया ना तुम्हारे पास, तो अपने खाते में तुम जानकारी नहीं था, अब तो पड़ेगा ना जानकारी, तो रिकॉर्ड करो, यानी कि प्लस करो वो पैसा। यानी कि दूसरा एंट्री जो है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ठीक है। कितना रुपये क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट, तो 240 रुपये, ये हो गया, ठीक। ये कौन सा था, बैंक चार्जेस वाला, ये तीसरा ट्रांजेक्शन था, थर्ड ये था, और ये आपको फोर्थ ट्रांजेक्शन, ठीक। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 2000 इन बैंक, ठीक है। कोई कस्टमर था हमारा जो कि बिना बताए हमको क्या कर दिया, डायरेक्टली 2000 रुपये मेरे खाते में भेज दे रहा है, ठीक है। तो जब डायरेक्टली 2000 रुपये मेरे खाते में भेज दिया तो मेरा बैंक क्या हो गया, 2000 रुपये से बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन जिसकी जानकारी हमको ना होने की वजह से मेरे खाता भी 2000 रुपये से क्या दिख रहा होगा, यानी कैश बुक मेरा 2000 से कम दिख रहा होगा। क्योंकि हमको पता चलता, अगर वो फ़ोन कर दिया हमको तो हम अपने वहाँ भी अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते ना कि हाँ ये इंसान जो है फलाना इंसान ने 2000 रुपये हमको भेजा, लेकिन वो कस्टमर डायरेक्टली भेज दिया पैसा, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो बैंक में तो पैसा आ गया 2000, ज़्यादा हो गया बैंक में, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं थी, इस वजह से मेरा खाता 2000 से कम शो हो रहा है, किस दिन 31/5/2020 को। तो अब हम क्या करें इस केस में, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो क्या करना है हमको, प्लस करना है, पासबुक में प्लस है तो प्लस कर दो, क्योंकि पैसा आ गया है। तो 5वां ट्रांजेक्शन, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक
कितना रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये भेज दिया। ठीक, अगला 6 ट्रांजेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग इनटू अकाउंट। यानी कि हम लोग देखिए बहुत बिजी हो चुके हैं आज के समय में। अब हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि मतलब हम लोग को भूल जाता है कि कब उनको LIC का प्रीमियम का पेमेंट करना है, कब उनको लोन का किस्त भरना है, कब उनको क्या कहता है क्लब फीस जमा करना है, कब उनको मेंबरशिप फीस देनी है किसी संस्था की। तो ये चीज़ें दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, उतर जाती है। ठीक है, तो बैंक इसमें हमारी मदद करता है कि अगर हम लोग इंस्ट्रक्ट कर दे बैंक को कि हाँ हम उनको बिना बताए तुम इस डेट पे इस चीज़ों का पेमेंट कर देना, तो बैंक हमारे बिहाफ पे क्या कर देती है, पेमेंट कर देती है। ठीक है, तो यानी कि राजेश चौहान ने भी इंस्ट्रक्ट किया है बैंक को कि हमको बिना बताए तुम इन चीज़ों का क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो जब पेमेंट कर दी तो यानी कि पैसा क्या हुआ, चला गया, बैंक बिना बताए हमसे क्या हुआ, हमको फोन थोड़ी करेगी दोबारा कि हाँ भेज दे। जब हम उसको बोल देंगे हाँ भेज देना तो भेज देगी, हमको फोन करके पूछेगी नहीं। तो बैंक ने क्लब फीस 500 रुपये भेज दिया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 2500 रुपये का दे दिया। ठीक है, और ये दोनों चीज़ बैंक ने क्या कर दिया, हमको बिना बताए पेमेंट कर दिया। हम ही बोले थे लेकिन हमको इतना थोड़ी याद है, बिजी इंसान है राजेश चौहान। ठीक है, बिजनेसमैन आदमी है। तो कहने का मतलब कि बैंक ने ये पेमेंट भेज दिया, कर दिया, और जिसकी जानकारी राजेश चौहान को ना होने की वजह से उसका खाता क्या दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा। कितने से, 500 ये और प्लस 2500 ये, यानी कि टोटल 3000 रुपये से इसका खाता क्या दिख रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा। किस डेट को, 31 मार्च 2020 को। तो बताइए प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि 6th ट्रांजेक्शन जो है उसमें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान। राजेश चौहान के इंस्ट्रक्शन पे पहला क्या पेमेंट हुआ है, क्लब फीस का पेमेंट हुआ है। दूसरा क्या पेमेंट हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 500 रुपये इसका गया और 2500 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का गया। ठीक है, उसके स्टैंडिंग ऑर्डर पे। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन, कैसे हम लगाए हैं, होप्स सो अब आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब इसको देखिए क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे इसका। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, टोटल, इस साइड का टोटल कर लें और इस साइड का टोटल कर लें। टोटल कितना आ रहा है, 17,280 प्लस 5600 प्लस 240 प्लस 2000, यानी कि आ रहा है 25,120। 25,120 ये कितना आ रहा है, 8400 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 2500, यानी कि आ रहा है 11,480। ये आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिस साइड अमाउंट ज़्यादा है उस साइड रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, उस साइड को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 25,120 इसमें से माइनस करेंगे, 13,640 का डिफरेंस आ रहा है। तो 13,640 रुपये कहाँ लिखेंगे हम, इस साइड लिखेंगे 13,640। ठीक है, और जो किस नाम से लिखे थे, क्या लेके आप चले हैं, डेबिट लेके चले हैं, तो कहाँ पहुँचेंगे, क्रेडिट पे चलेंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर। ठीक है, यहाँ पे कैश बुक था तो कहाँ पहुंचे होंगे, पासबुक। ठीक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा ये आया में। जी सर, तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला केस हमने बताया जिसमें हम लोगों ने कैश बुक का डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन लगाया है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन, उसके बाद से पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन, ये 3 केस इस चैप्टर में और बचे हुए हैं, तो हम लोग उसको आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।